नाज़रीन, ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत, उनकी कत्ल के बाद ये लग रहा था कि शायद ईरान या उसकी जो अफवाज हैं वो कहीं ना कहीं उनका हौसला टूटेगा, वो बिखरेंगी, अफरा तफरी फैलेगी और जो रिस्पांस देने की सलाहियत है उसमें वाज़ेह तौर पर कमी देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि नाज़रीन 137 के करीब मिसाइल और 200 से भी ज्यादा ड्रोन तैयारों को फायर किया गया है यूएई की तरफ। सिर्फ यूएई की तरफ, जो इसराइल की तरफ मिसाइल फायर हुए हैं जो उन्होंने वहां पर किया वो अलग दास्तान है और ये अलग है। अलबत्ता ये भी कहा जा रहा है कि कुछ मिसाइलों या ड्रोन्स को जब आसमान में एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए तबाह किया गया तो उससे अबू धाबी में एक शख्स के हलाक होने और 7 के जख्मी होने की इतलात भी हैं। लेकिन नाजरीन, यहीं पर बात खत्म नहीं होती। 40 के करीब बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो कहा जा रहा है कि तकरीबन तबाह हुई हैं इसराइल के अंदर। और दूसरी तरफ इसराइल ने भी दावा किया है कि उसने एक दिन में तकरीबन 1200 के करीब बम जो हैं वो ईरान के ऊपर गिराए हैं। और उसमें एक जो जनूबी सूबा है हॉर्मज़गान का, उसके अंदर तकरीबन 148 लोगों की अमवात की इतलात भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो ईरानी वजीर खारजा हैं उन्होंने कहा कि ये जो आपने किया है ये बगैर जवाब दिए नहीं रहेगा, इसका जवाब लाजमी तौर पर दिया जाएगा। दूसरी तरफ नाजरीन, कतर के अंदर दोहा की सड़क से उठता हुआ ये धुआं भी आप देख रहे हैं। कतर भी इस वक्त हमलों की जद में है और ईरान भरपूर तरीके से कतर के अंदर भी हमला कर रहा है। लेकिन यहाँ पे नाजरीन एक चीज आप याद रखिएगा, ये जो हम कहते हैं कि कतर के अंदर, यूएई के अंदर, बहरेन के अंदर, तो इसका मतलब वो मुल्क या उस मुल्क की आवाम नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि उस मुल्क के अंदर जो अमरीकी तनसीबात हैं, जो वहाँ पर फौजी ठिकाने हैं, जो वहाँ पर मिलिट्री बेसिस हैं, एयर बेसिस हैं या नेवल बेसिस हैं, जो भी असासाजात है अमरीका के, उनको निशाना बनाने की बात होती है। खुदा न खास्ता ये नहीं है कि कोई हम कह रहे हैं कि वहाँ पे किसी आवाम को या उस मुल्क की सियासी कम्युनिटी है या आला ओहदेदार हैं या हुकूमती अरकान हैं उन्हें निशाना बनाया जाता है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा नाजरीन, कतर ने ओमान की पोर्ट पर भी होने वाले हमले को जो है उसकी मजम्मत की है, क्योंकि ओमान के अंदर एक बड़े ऑयल टैंकर और ओमान की एक तिजारती बंदरगाह पर भी बड़ा हमला हुआ है, जिसमें ओमान के अपने हुकूमती ओहदेदारों ने भी इसकी मजम्मत की है और दूसरी तरफ कतर ने भी इसकी मजम्मत की है। लेकिन ओमान ये कह रहा है कि साहब हम तो निगोशिएशंस करवा रहे थे, हम तो मामलात को सेटल करवा रहे थे, आप हम ही पर क्यों हमला कर रहे हैं? हम तो इस मामले में सुलह का किरदार अदा कर रहे थे, फरीक नहीं बने हुए थे। यहाँ पे नाजरीन चीन के हवाले से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चीन को आबनाए हरमज़ के बंद होने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनका इजहार भी वो कर रहा है, क्योंकि नाजरीन आदाद व शुमार अगरचे चीन जो है वो मुकम्मल तौर पर शायद नहीं करता, लेकिन उसकी तेल की जो मजमूई तवानाई की खपत है वो उसकी कुल खपत का तकरीबन 5वां हिस्सा है और तकरीबन 70% तेल जो है वो चीन दरामद करता है। और अब इसमें समझने की बात नाजरीन ये है कि अंदाज़न 40 से 50% जो तेल है वो खलीजी मुल्कों से आता है, जिसमें ईरान भी है और इराक भी है, सऊदी अरब भी है और कुवैत भी है। ऐसी सूरत में चीन को माशी तौर पर इसके नुकसानात जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। अब देखना है कि चीन क्या किरदार अदा करता है, क्योंकि अब उसमें चीन का अपना भी मफाद है। इसके अलावा नाजरीन ईरान ने तल अवीव के अंदर जो हमले किए हैं, जो मिसाइल फायर किए हैं, उससे भी काफ़ी डैमेज सामने आया है और अल जज़ीरा की इन तस्वीर को आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। ये कुछ छोटे मोटे घर या छोटे मोटे मकानों की नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़े प्लाजे और नामवर मकामात होते हैं जिनके हवाले से एक मिनट में खबर फैलती है। और यहाँ पे नाजरीन एक बहुत ही अहम चीज़ आपकी खिदमत में पेश करूँगा, क्योंकि जब सुप्रीम लीडर को टारगेट करने से अगर आप ये समझते हैं कि आप ईरान में आसानी से रिजीम भी चेंज कर लेंगे, ईरान के ऊपर मुकम्मल उबूर और कंट्रोल हासिल कर लेंगे, और या आपने अगर उन्हें रास्ते से हटाने के बाद ईरान का ये मुस्तकबिल सोचा था कि बस उसके बाद ईरान घुटने टेक देगा और अफरा तफरी फैल जाएगी और ईरानी फौज जो है वो फौरी तौर पर सरेंडर कर देगी, तो ऐसा नहीं है।
मिकाइल मलरॉय जो कि फॉर्मर यूएस डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, वो अल जजीरा को बताते हैं कि जी सुप्रीम लीडर अली खामनाई को अगर आप टारगेट करते हैं और ये सोच रहे हैं कि उसके बाद आसानी से वहाँ पे आप टेक ओवर करेंगे और वहाँ पर नई रिजीम आ जाएगी और सब कुछ आसानी से हो जाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। वेनेजुएला एक अलग केस था, ईरान एक अलग केस है। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की जो बाउंडिंग थी अपने वहाँ पर अवाम के साथ या दीगर जो रहनुमाओं के साथ, वो काफ़ी हद तक पॉलिटिकल थी और काफ़ी हद तक ईरान की निस्बत कमज़ोर भी थी। लेकिन यहाँ पर पावर सेंटर्स जो है ईरान में वो कई एक हैं। एक आदमी की, एक शख्सियत की जाने से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी जगह लेने के लिए दूसरा बंदा होगा उनके पास। और इस खुलासे में वो मजीद ये भी बताते हैं कि ईरान का सियासी और अस्करी निज़ाम सिर्फ एक शख्सियत पर मुनहसर नहीं बल्कि इदारा जाती ढांचे पर कायम है। सुप्रीम लीडर की हलाकत की सूरत में भी पासदाराने इनकलाब और दीगर रियासती इदारे अपनी पॉलिसियों को जारी रखेंगे। माहिरीन के मुताबिक बैरूनी दबाव या फौजी कार्रवाई ईरान को मजीद सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने पर मजबूर कर सकती है। ज़रा समझने की कोशिश कीजिए नाज़रीन कि यहाँ पर एक आइडियोलॉजी को आप हराने आए हैं। ईरान के अंदर ये जो रिजीम है, ये जो एक आयतुल्ला अली खामनाई की सोच है, उनके हमनवा हैं, ये कोई सिर्फ पॉलिटिकल लोग नहीं हैं कि जिन्हें आप वोट के ज़रिए या मैंडेट चेंज करने के ज़रिए, रिजीम चेंज करने के ज़रिए एकदम से अवामी दिमागों से आप धो देंगे और ईरानी अवाम के जहन से इनको निकाल देंगे। अमरीकी मुतालबात ख़ास तौर पर जौहरी प्रोग्राम और खित्ते में ईरान के असर व रसूख से मुतल्लिक ईरान की कौमी सलामती के बयानिए का हिस्सा बन चुके हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इशारा दिया गया है नाज़रीन कि ऐसी किसी भी कार्रवाई से खित्ते में मजीद कशीदगी बढ़ सकती है और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होगी। यानी आप वो वेनेजुएला के सदर की तरह ये नहीं कह सकते कि सदर पकड़ लिया, मामला ख़त्म, अब आगे से हम खुद वहाँ पर सारा कुछ ऑपरेट करेंगे। ईरान में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा जिस तरह से ईरान रिटेलिएट कर रहा है, और यकीनन इसराइल भी एक से बढ़कर एक हमला कर रहा है। लेकिन ये याद रखिएगा कि इसराइल के साथ अमेरिका की भरपूर सपोर्ट और मदद मौजूद है, जबकि ईरान तने तनहा अमरीकी बेसिस हो या फिर इसराइल हो, दोनों को निशाना बना रहा है और पूरे अरब में हर जगह हर सिमत वो जवाब दे रहा है। नाज़रीन, लम्हा बलम्हा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस ढूंढनी ना पड़े और नोटिफिकेशन में आपको शो हो जाए। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा जिंदाबाद।